बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही चुनावी चक्रव्यूह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ेगी। और ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह इंडिया गठबंधन को गच्चा देने की कई वजहें भी बताई। और ना सिर्फ वजह बताई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो ममता की टीएमसी के साथ क्या करेंगे। संजय सिंह ने क्या कहा है वो तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले दैनिक जागरण ने बात की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा से, जिन्होंने इशारों में बता दिया कि बिहार तो छोड़िए, बंगाल को लेकर भी दीदी के लिए अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ है। तो वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी का और ममता बनर्जी का रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं हम। तो क्या बंगाल के लिए भी कोई तैयारी चल रही है? क्या बंगाल में भी आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाली है? और अगर आएगी तो क्या वो साथ में आएगी, या फिर जिस तरीके से बिहार में अनाउंसमेंट हुआ है कि हम अकेले आ रहे हैं, अपने दम पर आ रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से? कुछ आपको अपने लिए सरप्राइज भी रखना चाहिए, सारी बातें आज नहीं जाननी चाहिए। दैनिक जागरण से कुछ एक्सक्लूसिव बात करते हुए कुछ ऐसा बताइए कि हमारी जो पूरे जनता है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण का काम चल रहा है। हमारा प्राइम मोटिव ये है कि जहां जहां हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो सब एक कड़ी में जुड़े होने चाहिए। चुनाव कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, ये निर्णय पार्टी लीडरशिप समय समय पे जब वो चुनाव आते हैं तो करते हैं। मुझे लगता है कि ममता जी जो एक तरीके से बीजेपी की जो विचारधारा को सीधी टक्कर दी जा सकती है, ममता बनर्जी जी बहुत मजबूती के साथ उन्होंने उसको टक्कर दी है। और जो जातिवाद का, जो धर्म के नाम पे जो जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको मजबूत टक्कर दिया जाना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट बने या ना बने, बल्कि इसलिए क्योंकि देश के को जो हमारा पहले विभाजित हुआ था वो भी इसी आधार पे हुआ था, इस नफरत के आधार पे हुआ था। और अगर वापस से वैसा माहौल बनाया जाएगा, अब मैं आपका 1 मिनट इसमें और लूँगा, क्योंकि मुझे इंसिडेंट ध्यान आ गया कि अभी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सब लोगों ने, पूरे देश को झकझोर दिया उस इंसिडेंट ने। सब जगह चर्चा हुई कि वहाँ धर्म के आधार पे पूछ पूछ के लोगों को मारा गया। क्यों मारा था आतंकियों ने धर्म के आधार पे पूछ के? क्योंकि उनके पास ये मैसेज चला गया कि धर्म के आधार पे डिवाइड देश के अंदर बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? सारा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, उनका एजेंडा क्या था? हिंदू मुस्लिम करो, देश के अंदर दरार पैदा करो। और बीजेपी सारा दिन क्या एजेंडा लेके चलती है कि हिंदू मुस्लिम करो, देश के अंदर दरार पैदा करो। तो क्या फ़र्क है उन पाकिस्तान के आतंकियों में और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार करते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं? एक ही तो एजेंडा लेके चल रहे हैं दोनों, उन्हीं आतंकियों का एजेंडा देश में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बीजेपी को जहां भी मजबूत टक्कर इस नैरेटिव को कोई दे सकता है, वहां पे हमको लगता है कि वो बहुत मजबूती के साथ ममता जी वहां पे काम कर रही हैं। और पूरे देश में ऐसा होना ज़रूरी है, पूरे देश में इस नैरेटिव को टक्कर दी जानी चाहिए। तो आपकी इस बात से हम कहीं ना कहीं मान लें कि आप अगर आते हैं बंगाल में, तो आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी के साथ ही आएगी? नहीं, आप कयास कुछ भी लगा लीजिए। मैंने कहा कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने कहा कि पूरे देश में हम संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं, और जहां जिस समय पे जो पॉलिटिकल निर्णय सही होगा वो पार्टी लीडरशिप उस पर निर्णय लेती है। और ये कभी भी हमारी पार्टी में कभी भी एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है। एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पूरी टॉप लीडरशिप उसमें आती है, और समय समय पे हम जो मुद्दा हमारे सामने आता है उस पर सब बैठ के निर्णय लेते हैं, और फैसला जो होता है उसी को पार्टी लागू करती है। और इतना ही नहीं, आपके सांसद संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो चुकी है। उन्होंने कहा, आप अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। इसका मतलब है कि आप अब अपने दम पर आगे बढ़ेगी। संजय सिंह ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव अकेले लड़े हैं। इसके अलावा पंजाब और गुजरात के उपचुनाव भी पार्टी ने स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। और इतना ही नहीं, आपने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते जाइए। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा
निभाती रही है और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे, एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में केचुआ घोटाला चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग उठाएंगे। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। तो ये सवाल तो है ही है। और दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं।